नमस्ते दोस्तों। अब हम मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधनों के संबंध में चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश में अगर ऊर्जा संसाधनों की बात की जाती है तो सबसे पहले बात आती है कि 1905 में ग्वालियर रियासत में पहली बार भाप से बिजली उत्पादन शुरू किया गया था 240 किलोवाट का। सबसे पहले 1905 में ग्वालियर रियासत में पहली बार भाप से बिजली उत्पादन की गई थी 240 किलोवाट की। ओके। और देश के आज़ाद होने के बाद बात आती है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू किया गया। देश के आज़ाद होने के बाद मध्य प्रदेश में 10 सितंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू किया गया। मध्य प्रदेश के विद्युत मंडल का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1950 को जबलपुर में किया गया था। 1953 में चांदनी मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र बना था। कहाँ पे? नेपानगर बुरहानपुर में स्थापित किया गया है 1953 में। 1960 में मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना गांधी सागर मंदसौर में स्थापित की गई थी। और 25 अगस्त 1982 को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की भोपाल में स्थापना की गई थी। और जबलपुर स्थित बिजली बोर्ड भवन को शक्ति भवन कहा जाता है। ये तो अपन ने मोटा मोटा देख लिया है कि भैया 1905 में तो सबसे पहले बिजली भाप से बनाई गई थी ग्वालियर रियासत में। और बात आई कि आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश में सबसे पहले क्या किया गया, तो सबसे पहले इनने विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू कर दिया था 10 सितंबर 1948 को। 10 सितंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम तो लागू कर दिया गया था, लेकिन विद्युत मंडल का गठन कब हुआ? तो 1 दिसंबर 1950 को जबलपुर में इन्होंने विद्युत मंडल का गठन कर दिया। और 1953 में 1953 में चांदनी जो है मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है, जो कि कहाँ? नेपानगर बुरहानपुर में स्थापित किया गया। 1960 में मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना यानी गांधी सागर मंदसौर में स्थापित की गई। और 25 अगस्त 1982 को मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की भोपाल में स्थापना की गई, है ना। तो ये फैक्ट आप याद रख लेना कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन हुआ था जबलपुर में। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई है भोपाल में 25 अगस्त 1982। और जब जबलपुर में जो बिजली बोर्ड का भवन है उसको क्या कहा जाता है? शक्ति भवन कहा जाता है। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश में जो ऊर्जा का वितरण है उसके विभाग कौन कौन से हैं। तो पहली बात तो आती है कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी 22/11/2001 को इसकी स्थापना की गई। और मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी 2005 में बनाई गई। और मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी 2006 में बनाई गई। पावर जनरेटिंग 1 में, पावर ट्रांसमिशन 5 में और पावर ट्रेडिंग 6 में। ये 3 कंपनियां बनाई गई और तीनों का मुख्यालय है जबलपुर में। फिर एक कंपनी है मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी 2012 में बनाई गई। इसका मुख्यालय पश्चिमी क्षेत्र इंदौर है, मध्य क्षेत्र भोपाल है और पूर्वी क्षेत्र जबलपुर है। अब बात आती है कि ऊर्जा के प्रकार कितने होते हैं भैया। ऊर्जा के प्रकार या स्रोत को अपन देखें तो 2 टाइप के होते हैं, एक तो अनवीनीकरण ऊर्जा और एक नवीनीकरण ऊर्जा। तो अनवीनीकरण वो है जो कि परंपरागत स्रोत थे या जिनका क्षय हो सकता है, और नवीनीकरण वो हैं जो गैर परंपरागत हैं या इनका अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है। अनवीनीकरण में तो क्या है कि भाई इनके भंडार सीमित हैं और भविष्य में कभी भी समाप्त हो सकते हैं, लेकिन जो नवीनीकरण ऊर्जा है इसके भंडार असीमित हैं जो भविष्य में समाप्त नहीं हो सकते। और अनवीनीकरण ये पर्यावरण को क्षति भी पहुंचाते हैं, जबकि जो नवीकरणीय है वो ऊर्जा स्रोत पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। तो अनवीनीकरण के उदाहरण कौन से हैं? जैसे तापीय ऊर्जा हुआ, परमाणु ऊर्जा हुआ, भाई ये तो क्षय हो सकते हैं ना। और नवीनीकरण में आते हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस। अब ये तो कभी समाप्त होंगे नहीं। और अनवीनीकरण में अपन अब देखते हैं, सबसे पहले आता है ताप विद्युत ऊर्जा। तो ताप विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है कि इसमें कोयले की सहायता से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ताप वाले जो रहते हैं ना। और विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, जो कि सिंगरौली में स्थापित किया गया है। कौन सा? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, ये सिंगरौली में स्थापित किया गया है। फिर आती है बात, कुछ ताप विद्युत केंद्र देख लेते हैं अपन, जिसमें चांदनी ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर में है, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र बेड़न सिंगरौली में है, संत संगाजी ताप विद्युत केंद्र डोंगलिया खंडवा में है,
सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र सारणी बैतूल में, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर में, जबलपुर ताप विद्युत केंद्र जबलपुर में, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र सिवनी में, बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र छतरपुर बरेठी में, मालवा ताप विद्युत केंद्र छतरपुर बरेठी में, नहीं मालवा ताप विद्युत केंद्र खंडवा में, और संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र बीरसिंहपुर उमरिया में। ये हमने कुछ देखे। अब चांदनी ताप विद्युत केंद्र की बात आती है तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1953 में हुई थी और यह प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र है। यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र भी है चांदनी ताप विद्युत केंद्र। दूसरा ताप विद्युत केंद्र आता है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। तो विंध्याचल भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है और यह मध्य प्रदेश के बैडन सिंगरौली जिले में स्थित है। इसका निर्माण रूस की सहायता से किया गया था। इसकी वर्तमान क्षमता अगर हम देखें तो 4760 मेगावाट है। और विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की जो है यह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा संचालित है और यह सुपर थर्मल पावर सीरीज का हिस्सा है। कौन सा? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। फिर एक है संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। ये कहाँ पे भैया? तो ये है खंडवा जिले का डोंगलिया नामक एक जगह है। वहाँ पे 2014 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। इसकी क्षमता वर्तमान में देखे जाए तो 2520 मेगावाट क्षमता है और इंदिरा सागर बांध इस ताप विद्युत केंद्र के जल स्रोत का कार्य करता है। एक सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र भी है। कहाँ? बैतूल जिले के सारणी में स्थित है। इसकी क्षमता तो 1330 मेगावाट है और इसका मुख्य जल स्रोत है तवा नदी। प्रारंभिक इकाई 1967-68 में ही इन्होंने स्थापित कर दी थी। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र आता है। तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। वर्तमान में कहाँ पे है? जो अनूपपुर जिले के चचाई नामक स्थान पर स्थित है। जबलपुर ताप विद्युत परियोजना केंद्र की शुरुआत 1960 में की गई थी। यह नर्मदा की सहायक नदी बरगी नदी पर स्थित अवंती बाई बांध द्वारा जबलपुर ताप विद्युत केंद्र को जलापूर्ति की जाती है। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र सिवनी के घनसोरा में स्थित है। सिवनी के घनसोर में स्थित है। यह 600 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र है और यह सिवनी जिले में स्थित है, किंतु इसका नाम झाबुआ ताप विद्युत केंद्र रखा गया है। एक है बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र। बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र छतरपुर जिले में प्रस्तावित है। यहाँ कोयले की आपूर्ति छत्तीसगढ़, कोरबा, दुर्ग आदि से की जाएगी। यहाँ जल की आपूर्ति कैन नदी और श्यामरी नदी से की जाएगी। एक दादा धूनी वाले ताप विद्युत केंद्र भी है। इसे मालवा ताप विद्युत केंद्र भी कहा जाता है। यह खंडवा जिले के गोरडिया में स्थित है और 600 मेगावाट की मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य की संयुक्त परियोजना है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र यह उमरिया जिले के बीरसिंहपुर में स्थित है। वर्तमान में इसकी क्षमता 1340 मेगावाट है। यहाँ जल और कोयला आपूर्ति जोइला घाटी से की जाती है। तो इतने तो आपने देख लिए कि ये विद्युत केंद्र ताप विद्युत केंद्र हो गए हैं। इनमें देख ही लिया है आपने। जल विद्युत परियोजना है वो तो एक अलग मैटर है।